हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डेबिट नोट अमाउंट ओनली इस एंट्री के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही उस एंट्री को एडिट और डिलीट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। डेबिट नोट अमाउंट ओनली एंट्री हम कब करते हैं? अगर हमें कंपनी से इंसेंटिव मिलता है या फिर रिटेलर ने हमें चेक दिया था और वो चेक बाउंस हो जाता है और वो चेक बाउंस के चार्जेस हमें ऐड करने होते हैं, या फिर रिटेलर ने लेट रिसिप्ट दी तो उसका इंटरेस्ट ऐड करने के लिए हम डेबिट नोट अमाउंट ओनली एंट्री करते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। डेबिट नोट अमाउंट ओनली एंट्री के लिए सबसे पहले हमें वाउचर एंट्री में आना है। इसके बाद नीचे F7 जर्नल का ऑप्शन दिया है, उसे क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड पे F7 का बटन प्रेस करना है। उसके बाद जर्नल ऑप्शन में से डेबिट नोट अमाउंट ओनली इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम डेबिट नोट अमाउंट ओनली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने डेबिट नोट अमाउंट ओनली एंट्री की स्क्रीन आ जाएगी। सबसे पहले हम डेट पे आ जाते हैं, जो कि आज का करंट डेट है। हम इसे बैक डेट में भी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद पार्टी नेम में जिस पार्टी की हमें डेबिट नोट जनरेट करनी है उस पार्टी का नाम आएगा। अगर कंपनी ने हमें इंसेंटिव दिया है या फिर क्लेम सेटल करके दिया है तो जिस कंपनी ने दिया है उस कंपनी का नाम आएगा। अगर हमें किसी रिटेलर का चेक बाउंस हुआ है, उसके अगेंस्ट डेबिट नोट बनानी है तो उस रिटेलर का नाम आएगा। या फिर अगर उसने लेट पेमेंट दिया है और हमें इंटरेस्ट ऐड करना है तो उस रिटेलर का नाम आएगा। अभी हम कंपनी से अगर इंसेंटिव आया है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए जिस कंपनी से इंसेंटिव का क्रेडिट नोट आया है उस कंपनी का नाम यहाँ टाइप करेंगे, जैसे FDC लिमिटेड। इसके बाद इज अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन आता है। इज अकाउंटिंग वाउचर को डिफ़ॉल्ट यस है, मतलब इस डेबिट नोट को सेव करने के बाद इसका इफेक्ट अकाउंट में दिखाएगा। अगर हमने इज अकाउंटिंग वाउचर को नो किया तो इसका इफेक्ट अकाउंट को नहीं दिखाएगा जब तक हम उसे एडजस्ट नहीं करते। इसके बाद होल्ड का ऑप्शन है। अगर हमें इस डेबिट नोट को होल्ड करके रखना है तो यहाँ यस करेंगे, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट नो है तो नो ही रखेंगे। इसके बाद एडजस्ट आफ्टर डेज, डिफ़ॉल्ट 0 डेज है। अगर हमें डेबिट नोट 15 दिन बाद या 30 दिन बाद एडजस्ट के लिए दिखानी चाहिए तो हम यहाँ 15 दिन या 30 दिन एंटर करके रखेंगे, तो ये डेबिट नोट सेव होने के बाद भी हमें एडजस्ट के लिए नहीं दिखाएगी, वो हमें 30 दिन बाद शो करेगी। नोट्स में हम इंफॉर्मेशन के लिए टाइप करके रख सकते हैं, जैसे कि इंसेंटिव रिसीव्ड फ्रॉम 1 जनवरी 2025 टू 31 मार्च 2025, और अमाउंट में जितना इंसेंटिव कंपनी ने हमें दिया है वो अमाउंट यहाँ टाइप करनी है। जैसे कंपनी ने हमें 5000 का इंसेंटिव दिया है, मैंने यहाँ 5000 एंटर किया। क्रेडिट अकाउंट में अगर कंपनी ने इंसेंटिव दिया है तो हम इंसेंटिव रिसीव्ड करके अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। अगर हम किसी रिटेलर का लेट पेमेंट आने के बाद इंटरेस्ट का डेबिट नोट बनाते तो यहाँ इंटरेस्ट अर्न ऑन लेट रिसिप्ट का ऑप्शन हम सिलेक्ट करते। अगर चेक बाउंस का हम डेबिट नोट बनाते तो यहाँ क्रेडिट अकाउंट में चेक बाउंस चार्जेस का अकाउंट हम सिलेक्ट कर लेते। अगर लिस्ट में अकाउंट नहीं है तो हम इसे Alt+C इस शॉर्टकट की से क्रिएट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम यहाँ इंसेंटिव रिसीव्ड ये अकाउंट सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर हमें इस डेबिट नोट में कोई परचेज बिल एडजस्ट करना है तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ नीचे डेबिट नोट का नेट अमाउंट शो करेगा और इसके बाद नरेशन में हमें कुछ इंफॉर्मेशन टाइप करनी है तो हम कर सकते हैं, और डेबिट नोट एंट्री को सेव करना है। सेव दिस एंट्री को यस करेंगे। इसके बाद प्रिंट के लिए पूछेगा, अगर हमें प्रिंट चाहिए तो प्रिंट निकाल सकते हैं, फाइल करनी है तो फाइल कर सकते हैं, और ईमेल करना है तो ईमेल भी हम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम यहाँ नो रखेंगे। हमारी डेबिट नोट अमाउंट ओनली एंट्री सेव हो गई है। अगर आपको इस एंट्री को एडिट करना है तो उसके लिए कीबोर्ड पे F12 का बटन प्रेस करना है। वाउचर टाइप में डेबिट नोट अमाउंट ओनली सिलेक्ट करना है। एक्शन में एडिट व्यू, डिलीट और प्रिंट ये 3 ऑप्शंस दिए हैं। हम यहाँ एडिट व्यू सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एडिट व्यू से हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद वाउचर नंबर में जो डेबिट नोट हमें
एडिट करनी है या डिलीट करनी है उस डेबिट नोट का नंबर टाइप करना है। अगर हमें नंबर पता नहीं है तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, जैसे DNAMT-2 और एंटर करेंगे तो डेबिट नोट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अगर हमें नंबर पता नहीं है तो वाउचर नंबर को ब्लैंक छोड़ेंगे, इसके बाद एंटर करेंगे। आगे डेट पूछेगा, कौन सी डेट की एंट्री हमें एडिट करनी है, तो हम आज का ही डेट ले लेते हैं। एंटर करेंगे तो डेबिट नोट रजिस्टर हमारे सामने आ जाएगा। इसमें से जिस डेबिट नोट को एडिट करना है उस डेबिट नोट पे जाके एंटर करेंगे तो डेबिट नोट ओपन हो जाएगी। इसमें से हमें कुछ चेंजेस करना है तो हम चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद इस एंट्री को दोबारा सेव करना होगा, वरना चेंजेस सेव नहीं होंगे। अगर दोबारा प्रिंट निकालनी है तो प्रिंट के लिए यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर इस डेबिट नोट को हमें डिलीट करना है तो उस डेबिट नोट को ओपन करना है, नीचे डिलीट का बटन दिया है उसे प्रेस करना है, या फिर कीबोर्ड पे अल्ट डी का बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट के लिए आ जाएगा। डिलीट दिस एंट्री को यस करेंगे तो एंट्री डिलीट हो जाएगी। अगर इस डेबिट नोट को हमने किसी परचेज बिल में एडजस्ट कर लिया है तो वो एडिट या डिलीट नहीं होगी जब तक हम उसकी एडजस्टमेंट वहाँ से निकाल नहीं देते। तो आज के इस सेशन में हमने डेबिट नोट अमाउंट ओनली एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी ली, साथ ही उस एंट्री को एडिट और डिलीट कैसे करते हैं वो भी देखा। धन्यवाद।